नवंबर 1966 को संसद पर हुए ऐतिहासिक प्रदर्शन में देश भर के लाखों लोगों ने भाग लिया था। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने संतों पर गोलियां चलवा दी थी, जिसमें कई गौ भक्तों का बलिदान हुआ था। युवा चेतना हर साल उन तमाम संतों को नमन करता है। इस बार भी 7 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शहीद हुए संतों को याद किया जाएगा। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह से हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े ने खास बात की है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं रोहित कुमार सिंह जी हैं, जो युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक है। सर, प्राइम न्यूज़ सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह से 7 नवंबर 1966 में इंदिरा सरकार ने संतों के ऊपर गोलियां चलाई थी, उसके स्मृति में आप हर साल कार्यक्रम करते हैं। इस साल क्या कुछ खास है सर? देखिए, 7 नवंबर 1966 को नई दिल्ली के संसद मार्ग पर संतों, गौ भक्तों और सनातनियों के नेतृत्व में गाय की प्रतिष्ठा, गौ माता की अस्मिता और गौ माता की सुरक्षा के सवाल पर अहिंसात्मक तरीके से संसद की ओर मार्च किया जा रहा था। उस समय की प्रधानमंत्री रही श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने संतों पर, गौ भक्तों पर और सनातनियों पर गोलियां चलवा दी थीं, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों का नरसंहार हुआ था। बाद में सरकारी दबाव में संख्या बल को छिपाया गया और उसको सैकड़ों में प्रस्तुत किया गया। उन महान संतों को, गौ भक्तों को, सनातनियों को, राष्ट्रवादियों को हम हर वर्ष याद करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं और यह प्रण लेते हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने इस देश की विचारधारा के विपरीत जाकर सनातनियों पर औरंगजेबी तरीके से जुल्म किए। हम धन्यवाद देते हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को कि जब से वो केंद्र की सरकार में आए हैं, तब से सनातनियों के लिए, भारत के गौ भक्तों के लिए, भारत माता के सपूतों के लिए बिना रुके, बिना थके और बिना झुके काम कर रहे हैं। आप सबको विदित है, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में शंकराचार्य रहे कृष्ण बोधाश्रम जी और निरंजन देव तीर्थ जी महाराज के नेतृत्व में हजारों लाखों की संख्या में गौ भक्त और सनातनी इंदिरा गांधी जी की सरकार से यह अपील कर रहे थे कि गौकशी बंद कराई जाए, गाय की रक्षा के लिए कोई कानून बनाया जाए। पर उसके विपरीत जाकर इंदिरा गांधी जी ने उनकी हत्या कराई, संतों की हत्या कराई, गौ भक्तों की हत्या कराई और करपात्री जी, कृष्ण बोधाश्रम जी, निरंजन देव तीर्थ जी महाराज जैसे महान संतों के ऊपर अतिक्रमण किया गया, अत्याचार किया गया। और वो भी कब? जब गोपाष्टमी की तिथि थी। तो उन तमाम संतों की याद में हम इस वर्ष भी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक सभा करेंगे और उन संतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और बार बार धन्यवाद देंगे प्रधानमंत्री मोदी जी को, जो लगातार सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए और भारत माता के वैभव को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। आप गौ हत्या की बात कर रहे हैं, तमाम ऐसे कानून की, जब इंदिरा गांधी ने गोलियां चलाई संतों के ऊपर, तमाम चीज, क्या अभी भी कानून गौ हत्या रोकने के लिए कानून की ज़रूरत है? क्या उसके लिए कोई विचार हो रहा है? क्या अपना सजेशन आप दे रहे हैं? सरकार से बात हो रही कोई? देखिए, प्रधानमंत्री जी लगातार अच्छा काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से गाय की रक्षा हो रही है और गाय माता के रूप में समाज में पूजी जा रही है। सर, गौ के बारे में हमने बात की, माता के बारे में बात की। दूसरा सबसे अहम मुद्दा है कि आज की डेट में चुनाव हो रहे हैं। हिमाचल में चुनाव है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, 8 को नतीजे आएंगे। गुजरात में है, उसके अलावा एमसीडी इलेक्शन भी है। सबसे महत्वपूर्ण इस बार चुनाव में है क्योंकि लगातार पिछली बार के तमाम चुनाव में 2 पार्टियां प्रमुख होती थी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा है, चाहे एमसीडी इलेक्शन कहा जाए, गुजरात के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी आई। आप किस तरह देखते हैं? देखिए, हम तो किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है देश की बेहतरी के लिए, गुजरात हिमाचल की तरक्की के लिए और दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले निवासियों के विकास के लिए अगर कोई दल अच्छा काम कर सकता है तो वो भाजपा है। युवा चेतना भी राष्ट्रवादी नीतियों से प्रभावित होकर, प्रधानमंत्री जी के विकास उन्मुखी नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा के पक्ष में गुजरात में, हिमाचल में और दिल्ली के नगर निगम चुनाव में प्रचार करेगी। और हमें पूरा विश्वास है कि भारत माता को विश्वगुरु बनाने हेतु जो प्रण मोदी जी लेकर चले हैं वो मूर्त रूप लेगा। सर, मैं इसी से जुड़ा हुआ सवाल मेरा है, भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी लगातार पिछले कई दिनों से भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं।
7 तारीख को वो महाराष्ट्र एंटर करने वाले हैं, वो महाराष्ट्र जाएंगे और तमाम राज्यों में जाएंगे। क्या लगता है रिफॉर्म हो पाएगा कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा से? देखिए, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले उन्हें भारत की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए जवाहरलाल जी ने 1947 में भारत का विभाजन करा दिया था। दूसरी बात, राहुल जी पार्टी तो जोड़ नहीं पा रहे हैं, देश क्या जोड़ेंगे? देश तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो जोड़ने की क्या आवश्यकता है? राहुल जी को गुजरात और हिमाचल की जनता खोज रही है कि आखिर भारत जोड़ो के क्रम में गुजरात और हिमाचल क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि राहुल जी को पता है गुजरात और हिमाचल की जनता उनको और उनकी पार्टी को रिजेक्ट कर चुकी है। तो उनको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा के क्रम में गुजरात और हिमाचल के चुनावी नतीजे आ जाएंगे और मैं ताएं ताएं फिस हो जाऊंगा, इसी डर से वो उन दोनों राज्यों में नहीं जा रहे हैं। तो राहुल जी, आपकी नीतियों को भारत की जनता समझ चुकी है, भारत जुड़ा हुआ है, आप अपनी पार्टी को जोड़ लीजिए, यही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आखिरी सवाल रोहित जी, कांग्रेस पार्टी से ही लेकर है, मल्लिकार्जुन खड़से अध्यक्ष बन गए हैं, कई खींचतान हुए, कभी अशोक गहलोत बनने वाले थे, राजस्थान में हलचल हुई, सरकार गिर जाएगी, सचिन पायलट मुख्यमंत्री, कई बदलाव होते, फिर दिग्विजय सिंह आए, शशि थरूर आए। इन तमाम घटनाक्रम के बीच में मल्लिकार्जुन खड़से को अध्यक्ष बना दिया गया। क्या लगता है कि उनके आने से कांग्रेस में जान आएगी? देखिए, मैं खड़गे जी को शुभकामना देता हूं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने हेतु, पर मुझे लगता है कि भारत की जनता को ही अब कांग्रेस पर विश्वास नहीं है। अब कोई भी व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बन जाए, कांग्रेस पार्टी ने इस देश की जनता को बहुत दिनों तक मूर्ख बनाया और इस देश में राजा रजवाड़ों की भांति राज किया। हिंदुस्तान की जनता चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री मोदी के साथ है, गरीब के हमदर्द मोदी के साथ है, देश का नौजवान प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। अब कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कोई बने, कोई हटे, इससे देश की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस इज इररिलेवेंट नाउ फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच प्राइम मिनिस्टर से बात करने के लिए और वक्त देने के लिए। ये थे रोहित सिंह, जो युवा चेतना के संयोजक है, जिन्होंने साफ कहा है किस तरह से इंदिरा गांधी की सरकार ने संतों के साथ अन्याय किया। उसके अलावा लगातार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार देश प्रगति कर रहा है। कैमरामैन ज्ञान के साथ पंकज वानखेड़े, प्राइम न्यूज़, नई दिल्ली। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं।